नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए हमने क्लासेस शुरू कर रखी है। लाइव क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसी लाइव क्लास में हम आपको हर रोज 2 क्वेश्चन देते हैं और जो वो क्वेश्चन आपको देते हैं उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है आर्डो एडुटेन ज्योग्राफी के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी डिस्कशन के दौरान हमारे पास 2 आंसर्स आए। आज उन 2 आंसर्स का हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि कैसे इन आंसर को लिखा जा सकता था। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड बर्नार्ड ब्रेनियस यूज ग्रीक स्कॉलर आइडिया इन ज्योग्राफी हाउ। अब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने लाइव क्लास में बताया था और 2 बच्चों ने इस क्वेश्चन को लिखा है। हम इस बात को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता था और इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में इस लड़के ने लिखा है कि जो प्राचीन काल में शास्त्रीय काल कहते थे, यानी इसने शुरू में जो लिखा है वो ग्रीक्स के बारे में लिखा है। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो इसमें जो वर्ड लिखने होते हैं वो 150 वर्ड लिखने होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंट्रोडक्शन की माना जाए तो इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखना है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 30 वर्ड से ज्यादा है। अगर आप यहां लिख सकते हो तो यहां आपको लिखना है कि जो ग्रीक्स थे वो सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे, वहां पर अलेक्जेंडर का डेवलपमेंट हुआ। अब ये 2 बातें लिखिए ताकि जो ग्रीक्स के स्कॉलर्स की जो बुक्स थी वो हमें पता लगी और उसके बारे में जो ग्रीक है ज्योग्राफी को डेवलप कर रहे थे। सिर्फ आप यहां ये बात लिख सकते हो। और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, अब ग्रीक स्कॉलर एटलीस्ट 10 ग्रीक स्कॉलर्स हैं और उन सब 10 ग्रीक स्कॉलर्स में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि आपको 10 के 10 नाम लिखने हैं। आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप ऐसे लिख सकते थे यहां इस बॉडी से शुरू होने से पहले। सबसे पहले आए होमर, फिर थेल्स, फिर उसके बाद एलेक्जेंडर, थिकेटियस, हेरोडोटस। ऐसे इस पूरी सीरीज में आप यहां उसका जो मैप डायग्राम है वो लिख सकते थे। इसके साथ जहां आप जो ग्रीक का रीजन है, जहां यानी या तुर्की आता है या ग्रीस आता है, इस ग्रीक को आप मैप के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको ये सारी बातें करनी पड़ेंगी ताकि जो एग्जामिनर है उसको कम से कम समय लगे आपके क्वेश्चन को चेक करने में। और उसके बाद आप 5 ग्रीक स्कॉलर को नाम ले लीजिए और जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आपने बताया है कि ग्रीक स्कॉलर कौन कौन से थे। और 5 ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में जब आप नाम लिखोगे तो जैसे यहां इस बच्चे ने लिखा है, सबसे पहले होमर के बारे में लिखा है। होमर के बारे में लिखना जरूरी था क्योंकि वो पहला ग्रीक स्कॉलर था। उसके बाद थेल्स के बारे में लिखा, एलेक्जेंडर के बारे में लिखा है, हेरोडोटस के बारे में लिखा, हिकेटियस के बारे में लिखा है और उसके बाद लिखा है अरिस्टोटल के बारे में। ये सारी बातें यहां लिख रखी है। अब हम जैसे अगले उसमें चलते हैं तो यहां सिकंदर, थियोफिक्टस, इन सब के बारे में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहां सिर्फ और सिर्फ जो प्लूटो है और प्लूटो की जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग्स है, अरिस्टोटल, इन दोनों की जो रीजनिंग थी वो आप लिख सकते थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अंदर यूज होते हैं। और ये लिखना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि जो अगला इसी का जो पार्ट है वो बर्नार्ड ब्रेनियस का है और बर्नार्ड ब्रेनियस कहीं ना कहीं जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनसे जुड़ा हुआ था और उसका अब हमें रिलेशनशिप निकालना है। जो मेन क्वेश्चन है वो बर्नार्ड ब्रेनियस के ऊपर है, ना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स के ऊपर। और जब बर्नार्ड ब्रेनियस का जब आप लिखोगे तो यहां देखो इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख रखा है बर्नार्ड ब्रेनियस के बारे में, और जबकि जो ये बर्नार्ड ब्रेनियस है ये 5 नंबर का क्वेश्चन मानता है अपने आप को। यहां जो बर्नार्ड ब्रेनियस का जो आइडिया था, अब आप वहां यहां लिखोगे कि वो रिलेट करता था जो फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि लगभग जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स हैं उन सब ने फिजिकल ज्योग्राफी और जो कॉस्मोलॉजी है उनके ऊपर बात कर रखी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बर्नार्ड ब्रेनियस था उसने ज्योग्राफिया जर्नलिसिस नाम की एक बुक दी और उससे पहले यही बुक एलेक्जेंडर ने दी थी ज्योग्राफिया नाम की। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेट करता है। और जो डेवलपमेंट की थी वो ग्रीक्स ने की थी ज्योग्राफी की और उसी से इन्फ्लुएंस होकर आगे बर्नार्ड ब्रेनियस ने बहुत सारे डेवलपमेंट की फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। और जो मैथमेटिकल वे था
और उससे आप जोड़ सकते हो, ताकि जो थेल्स और एनेक्सेमेंडर थे उन सब ने मैथमेटिकल जो जियोमेट्री थी उसके ऊपर काम किया, और वही जो बर्नार्ड वरेनियस है उसने भी ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस जो मैथमेटिक्स के साथ दिखाया। अब इतनी सारी चीजें आप बर्नार्ड वरेनियस के बारे में लिखना था, और यहां सिर्फ जो लिखा है वो अरिस्टोटल और प्लूटो के बारे में लिखा है, तो मोर देन सफिशिएंट नहीं है। ये आपको आंसर जो है लिखा है आपने, ये आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा। अब ये थी हमारी बॉडी। अब इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो कांत, हम्बोल्ट और रिटर, इन सब का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के लिए जो था वो आप यहां लिख सकते थे। दैट्स ऑल फॉर। और इस क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स ले सकते थे, लेकिन अगर जो आपने ये क्वेश्चन लिखा है अगर ये 10 मार्क्स का है तो मैक्सिमम आपकी नॉलेज की वजह से आपको यहां 4 और 5 नंबर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5। अब आप देखिए कि क्या डिफरेंस आता है, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जो इस बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा है, ये स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, नो डाउट। यहां जो डाटा दिया गया है, जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। आपको मटेरियल के साथ खेलना आना चाहिए। आपका जो दिमाग जो बोल रहा है, जो आप हाथ जो लिखेगा उसके साथ आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो आना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जल्दी सोचेगा और हाथ उसको लेट करेगा। वो जो कॉम्बिनेशन है वो टूटना नहीं चाहिए आपका। अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बिहेवियरलिज्म के ऊपर कंसेप्ट पूछा गया है, और जो कहीं ना कहीं रिलेट करता है पैराडाइम शिफ्ट से। अब ये तो क्वेश्चन था, अब इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है? इससे पहले इस बच्चे ने क्या लिखा है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का कुछ आइडिया दिया है, और उसके बाद कुछ पैराडाइम शिफ्ट का कुछ आइडिया दिया है। अब आप देखिए कि यहां आप पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बता रहे हो, और यहां ऊपर आप क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पैराडाइम शिफ्ट बताना पड़ेगा। अब आप यहां बताइए कि पैराडाइम शिफ्ट आया 1970s में, और उसके बाद कुछ बातें शुरू हो गई जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, इसकी बात शुरू होते ही उसके बाद जो आइडिया आता है वो बिहेवियरलिज्म का आइडिया आता है। ये आपको जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का ये बनाना आना चाहिए। अब बिहेवियरलिज्म के बारे में इस बच्चे ने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी, मेंटल मैप बता रखा है और 2D मैप बता रखा है, बहुत सारी बातें बता रखी। लेकिन उससे पहले आपको जो बिहेवियरलिज्म की जो आम परिभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज में आप बिहेवियरलिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आपको बताना चाहिए था। और जैसे अब आगे हम बढ़ेंगे इसी के अंदर, जब आगे चलते हैं तो आप देखिए इसने एक लाइन बना रखी, लोकेशन मॉडल बता दिया, भूगोल को समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जोड़ दिया, मेंटल मैप बता दिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बता दी। लेकिन ये बिहेवियरलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। बिहेवियरलिज्म का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ 2 बातों पे टिका था। एक तो मेंटल मैप का उदय कैसे हुआ, और एक जो 2D मैप उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मेंटल जो बिहेवियरलिज्म वो बताता है। और आपको यहां क्रिटिसिज्म के करके, मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करके आपको मेंटल मैप यानी बिहेवियरलिज्म के बारे में बताना था। ऐसे इस क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती थी। अब आपने बताया, नो डाउट आपने जो डाटा है वो बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चरिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको यहां सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर मिल पाएंगे। अब रही बात इसका कंक्लूजन या फिर इसके जो एंडिंग पॉइंट्स है वो कैसे होने चाहिए। अब आप जो एंडिंग करोगे तो आप बिहेवियरलिज्म से इसका जो आइडिया है वो ह्यूमनिज्म से जोड़ोगे, और ह्यूमनिज्म के अंदर आप बताओगे कि किस वजह से जो बिहेवियरलिज्म है वो ह्यूमनिज्म की तरफ शिफ्ट हुआ। और ह्यूमनिज्म के बाद लास्ट जो लाइन होगी आपके क्वेश्चन की, उसमें आप रेडिकल जो ज्योग्राफी है, वेलफेयर जो ज्योग्राफी है, उनकी बातें भी लिखोगे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है कि वो आप उससे पहले जाइए, यानी मैं आपको यहां एक्सप्लेन बातें करता हूं, यानी आपने बिहेवियरलिज्म के बारे में लिखना है, और बिहेवियरलिज्म से लिखने से पहले आपको क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, पॉजिटिविज्म और आपको पैराडाइम शिफ्ट के बारे में लिखना होगा, जो आपका इंट्रो बताएगा।
और बॉडी के अंदर आपको बिहेवियरिज्म के बारे में बातें लिखनी होगी। बिहेवियरिज्म के बारे में जो बातें होंगी वो सारी बातें आप यहां लिखोगे। और इसी के साथ जो बिहेवियरिज्म के साथ साथ जो जुड़ता एरिया है, यानी जो नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है बिहेवियरिज्म के, वो भी आपको इस बॉडी के साथ अटैच करने होंगे। देन जो लास्ट जो कंक्लूजन होगा, यहां जो कंक्लूजन होगा वो आपको ह्यूमनिज्म, रेडिकल ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, फेमिनिज्म ज्योग्राफी या फिर जो स्ट्रक्चरलिज्म है, उन सब के बारे में आप यहां बता सकते थे। नो डाउट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही वीडियो में जो आप एक अच्छा आंसर लिखने में आपकी सहायता करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, आर्डोर एडुडेंट रोज 12 बजे दिन में लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता है, जो आपको क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाता है। सब्जेक्टिव की तैयारी भी होगी और ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी। आप लाइव आइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है। आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी, हम जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी साथ के साथ शुरू करवा देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।